चलो बेटा देखो सुनिए, इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा टाइप्स ऑफ, एक मिनट बेटा मैं शुरू कर रहा हूं, टाइप्स, हाँ सिस्टम के। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमने बताया था बेटा कि ये 3 टाइप के होते हैं सिस्टम, कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इसके पहले लेक्चर में। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा ही दिया था कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अब हम एक एक करके जरा, जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर में नहीं रहे हैं वो बच्चे ध्यान पूर्वक सुन लें हमारी कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसपे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो। क्या हो? बोथ ट्रांसफर। इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, अब बेटा जैसे हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी क्या है? एक ओपन सिस्टम है। कैसे है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, बॉर्न बेबी होगा, तो उसका वेट 2 किलो होगा, एनर्जी भी कम होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। होता है ना प्रिया? यस सर। एक चीज देखा होगा, जैसे आपके घर में लगा हुआ एसी, तो बेटा एसी कैसा होता है? ये ओपन सिस्टम होता है। कैसे ओपन सिस्टम? एनर्जी का भी ट्रांसफर करता है, मास का भी ट्रांसफर करता है। अच्छा ये बताओ, आप तो ये कह सकती हो कि सर मास कैसे ट्रांसफर होगा? अब देखा होगा एसी के पीछे एक पाइप लगा होता है बेटा, जिससे पानी टिप टिप छूता रहता है। हाँ। तो वो क्या है कि वो मास ही तो ट्रांसफर कर रहा है, पानी। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करेगा भैया? अंदर वाला कमरा मास गर्म था, उसको ठंडा हो गया, है ना? कैसे सर? हाँ, अंदर वाला जो कमरा था गर्म था, एसी का ओपन होने के बाद वो ठंडा हो गया ना एनर्जी ट्रांसफर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो सर तो मास कैसे ट्रांसफर हो रहा है? मास ट्रांसफर कैसे हो? जो पानी चू रहा है, पानी, पानी क्या है? मास ही तो है। यस सर। अच्छा अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे क्लोज सिस्टम की हम बात करें, कैसे करें क्लोज सिस्टम की? तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है बच्चा पार्टी, कि इसमें से मास ट्रांसफर नहीं होगा, बट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा आपने नाम सुना है कैटल का? मतलब केतली, गरम केतली इसको बोलते हो। अब उसमें हम आधा लीटर चाय भर दें, चाय भरने के बाद वहां पे, सर मेरा मार्कर नहीं है, मेरा नहीं लाए मार्कर हम। अच्छा उसमें ना प्रैक्टिस पेपर बना लिए हैं, तो मैंने बोला आप तो सेकंड टर्म का प्रैक्टिस पेपर भेजो। बिल्कुल, पेपर नहीं प्रैक्टिस शीट बनाइए, वो भेज दो। ठीक, और बोले जब ये सेकंड टर्म का हो जाएगा तो हम आपको भेज देंगे। 4 पेपर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट। हम बात करते हैं 4 और 4 8। तो देखो बेटा, तो एनर्जी ट्रांसफर उसमें होते हैं। जैसे कैटल की हम बात करें तो कैटल में बेटा क्या होता है कि हमने चाय भर दिया, चाय भरने के बाद क्या होता है कि वो कुछ टाइम बाद जब गर्म वो ठंडी हो जाएगी तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, पर मास ट्रांसफर होता है कैटल में? नहीं होता, क्योंकि जो आधा लीटर हमने चाय भरी है वो आधा लीटर बाद में बचती है, ठंडा होने के बाद ही। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? जिसपे ना तो मास ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो। इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है क्या बेटा? थर्मोफ्लास्क। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं वो घबराए नहीं कि हम प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं तो हम पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है?
खुशी सेशन में हो ना? ये लोग कहाँ चले गए भाई सब? सर पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। चलो उनको चले जाने दो। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या है, इसे कहते हैं थर्मोफ्लास्क। ठीक है, अब देखो वही बात मैंने लिखी है कि देखो बेटा नीचे, Yes, sir. a system can be exchange neither matter nor energy, its surrounding is called an isolated system। खैर ये तो हमने पढ़ाया था, इतना ज्यादा हम नहीं बताएंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ द सिस्टम में पढ़ना कौन कौन से हम लोगों को बेटा, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब Yes. होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ अ सिंगल फेज, मतलब सिर्फ उसमें सिंगल फेज ही हो। सिंगल फेज का मतलब क्या हुआ बेटा? यदि वो लिक्विड में है तो वो लिक्विड में ही रहे। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहेंगे? होमोजीनियस सिस्टम, मतलब यूनिफॉर्म हो। Yes, sir. सिंगल फेज का मतलब क्या? देखो बेटा यहाँ पे यदि वो लिक्विड है तो वो लिक्विड में ही रहेगा, यदि वो गैस है तो बेटा गैस में ही रहेगा। Yes, sir. सिंगल फेज, फेज का मतलब समझ सकते हैं, स्टेट। State. अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन, मतलब कि एक से ज्यादा फेजेस हों, उसको कहते हैं हम हेट्रोजीनियस सिस्टम। कॉपी कर लो बेटा इसको, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है? ले यस लिया। सर। हाँ, ये आपको YouTube में वीडियो देखने को मिल जाएगी। ओके सर। हाँ ये, हाँ बेटा रिकॉर्ड हो रही क्या? बिल्कुल ये रिकॉर्ड हो रहा है। देखो रिकॉर्ड नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ चल रहा है, चल रहा है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, YouTube में डायरेक्ट लिंक शेयर हो जाएगी अभी। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। आगे यस सर। चलिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो, इन ओपन सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, या फिर मैटर इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग, बोथ, नाइदर एनर्जी नॉर। तो बेटा देखो, ओपन जो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होते हैं, जिसमें विद सराउंडिंग के साथ, हाँ सर। इस टाइप के हम सिस्टम को कहते हैं क्या? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। आंसर इज अ सी पार्ट। सही है? यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब समझिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फेस, बाउंड्री, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बोलिए बेटा। सर सीआर। हाँ सर, बोथ ए एंड बी शायद। वैसे पेज तो पक्का है, बाउंड्री का नहीं। बाउंड्री का पता नहीं सर। बेटा बाउंड्री से कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं? कर सकते वैसे सर। तो फिर हाँ ठीक तो है। अब बेटा देखो, अगला जो टॉपिक है बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है? यस सर। इसे बहुत जरूरी करना, बहुत जरूरी।
स्टेट ऑफ द सिस्टम ये पढ़ना अपने लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक ये सब बातें को सुनेंगे और समझेंगे, बराबर है? यस सर। बगैर किसी कंफ्यूजन के, एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं या कुछ ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचने वाले बेटा, ठीक है? यस सर। देखो बेटा, अब इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये क्या है? देखो बेटा, हम इसमें दो टाइप का इस करते हैं। द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज द डिस्क्राइब्ड बाय द मेजरेबल या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है? यस सर। कभी नाम सुना होगा बचपन में भी, माइक्रो और माइक्रो, यस कभी सर। इस वर्ड का नाम सुना है? माइक्रो और एक होता है माइक्रो, हम्म। तो वही है जो बचपन में पढ़ते आ रहे हो, और कुछ बात नहीं है इसमें, हम बता दें आपको, ठीक है? यस सर। देखो मैं स्टेट फंक्शन अगला, एक मिनट बेटा, ये स्लाइड चल क्यों नहीं रही है? स्टेट फंक्शन, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या इसमें भी, लग रहा है आज? चलो से इसमें कुछ बेटा प्रॉब्लम हो गया है, हमको लग रहा है स्लाइड में, है ना, इसलिए रन नहीं कर पा रही, तो मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है बेटा? देखो, स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है? स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द current state of the system। मतलब कि बेटा स्टेट फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि वो डिपेंड किस पे करता है?
इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर। बोलो बेटा। यस सर। अब ये स्टेट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? देखो, जैसे हम बात करें डेल्टा v की, डेल्टा टू की, या फिर डेल्टा g की, या डेल्टा h की। तो सर इसमें बताना क्या है? इसका मतलब क्या है कि बताना ये स्टेट फंक्शन का क्या मतलब, डिपेंड्स ऑन द करंट, मतलब कि जो इनिशियल और फाइनल डिपेंड करे। अच्छा, तो सर सारे ही हो जाएंगे, सारे डिपेंड करता होगा, जैसे कि वो ये सब क्या है? एक बार इसको जैसे वी हो जाएगा वॉल्यूम, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर देखो बेटा, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम that only depends on that depends on the initial and final state of the system। समझ में आया बेटा? देखो, इसे बात करें हम कि डेल्टा वी की, तो डेल्टा वी क्या होता है? डब्ल्यू वी टू माइनस डब्ल्यू वन, तो फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। तो डिपेंड कैसे कर रहा है? अब देखो, यदि हम बात करें जैसे टेम्परेचर की, टेम्परेचर कैसे होगा? देखो, सपोज दैट यहाँ पर एक कर्व देखो, सपोज दैट टेम्परेचर का चेंज कुछ ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर है, तो ये वाला टेम्परेचर और फिर ये वाला टेम्परेचर, ये क्या है? तो ये फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस सर। हाँ सर, फाइनल माइनस बोलो बेटा। यस सर। इतना समझ में आ गया और मैं आगे बढ़ाऊं? हाँ सर, ये तो आ गया समझ में। बिल्कुल। अब देखो बेटा, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है? तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होल वैल्यू हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। जैसे वर्क एंड हीट, ये क्या करता है? ये पाथ फंक्शन है। क्यों पाथ फंक्शन है? ये सारी वैल्यू डिपेंड करते हैं पाथ पर। अब ये पाथ का मतलब क्या होता है बेटा? पाथ का मतलब रास्ता। अब इस रास्ते का थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता कहलाता है, ये हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। बोलो बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर आपकी आवाज फंस रही। अब तो नहीं फंस रही है? यस सर, नहीं फंस रही। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ पाथ ठीक है। फंक्शन में दो दो आते हैं बेटा, एक होता है वर्क एंड हीट, दो होते हैं। अब देखो बेटा, ये क्या है? ये ओनली पाथ पे डिपेंड करता है। अब ये हम सीखेंगे कि ये इसमें क्या रिलेशन है, क्यों है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं क्या पाथ फंक्शन, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता कहलाता है, ये सब सीखेंगे हम इस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बताओ बेटा आंसर इसका। सी। बिल्कुल बोथ ई सही। एंड बी।
पूरा क्लियर तो हो रहा है ना पूरा डायनामिक्स? यस सर। अब देखो बेटा, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस तो हमने पहले पढ़ा पाथ फंक्शन के बारे में, फिर पढ़ा हम स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, हमने बताया वर्क एंड हीट। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। सर हाँ, तो जो पाथ फंक्शन पाथ पे कैसे डिपेंड करता? पाथ पे डिपेंड करता है, अभी हम समझाएंगे जब हम प्रोसेस पढ़ाएंगे, इनका डेरिवेशन कराएंगे ना वर्क का, ठीक है, आइसो बार के लिए, आइसो कोरिक के लिए, तो हम बताएंगे कैसे बेटा ये डिपेंड करता है पाथ पे। यस सर। हाँ, इसकी चिंता ना करो, हम लोग पूरा पूरा कवर करेंगे हर एक टॉपिक को। यस सर। यस सर। बिल्कुल। अभी सर क्लास चल रही है, नहीं चल कुछ कनेक्ट है उसमें हमारा, ठीक है, कनेक्ट है। अब देखो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस तो कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ मैं? दूसरे सर से बोल दो ना, नहीं मेरे पास। अरु भैया खड़े हैं ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला है बेटा आइसोबॉरिक प्रोसेस, अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा ये 7 टाइप की प्रोसेस है, ये पढ़ना है अपने को। इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी, ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो, इनमें से हम तुमको कुछ कुछ बता दे रहे हैं। जैसे देखो आइसोथर्मल, थर्मल का टी ले लो आप, हाँ। मतलब टेम्परेचर। यस सर। बेटा जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना, उसे कहते हैं आइसोथर्मल। अच्छा, अब सोचो आइसोबारिक में, बारिक का बी ले लो। प्रेशर। तुम बीपी करना जानती हो सबका, बीपी हाई करना जानती हो ना? यस ब्लड प्रेशर हाई करना तुम लोग सब बच्चे जानते हैं यहाँ पे। तो प्रेशर। हाँ, तो बीपी, पी का बेटा होता है प्रेशर। यस सर। तो प्रेशर जहां पे बेटा कांस्टेंट हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, ये याद कैसे रखा जाएगा? तो होता है एक वर्ड वीसी, वाइस चांसलर। तो कोरिक और वॉल्यूम, तो जहां पे बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वो कैसा होगा? वो होगा बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। यस सर। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसपे चेंज इन क्यू या हीट जीरो हो, डेल्टा क्यू जीरो हो, उस टाइप के प्रोसेस क्या कहते हैं बेटा? हम एडियाबेटिक प्रोसेस। इतना आपके दिलो दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? चिपक गया कि नहीं चिपक गया? सर एडियाबैटिक नहीं समझ में आया। एडियाबेटिक मतलब क्या होता है कि जो चेंज इन हीट होता है वो जीरो होता है। चेंज इन हीट। यस सर। हाँ, इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं रहता? तो यही तो है कि ये कौन जीरो रहता है ये पूरा। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर।
अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है एडियाबेटिक और अच्छे तरीके से, ठीक है, आप चिंता मत करिएगा। यस सर। अभी तो मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पर अभी एक एक करके समझाएंगे भी। देखो बेटा, इसमें लिखा है ना, a process in which the temperature of the system remain constant without throughout is called as isothermal process। थर्मल, आइसोथर्मल, थर्मल माने टेम्परेचर, टेम्परेचर जहां कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए आगे देखो। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, डज टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? यदि इस टाइप की रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, या फिर डिक्रीज कर दे तो क्या होगा? तो यहां पर देखो बेटा, बट देयर यस सर, कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? चलो इसको भी हम समझाएंगे आगे चल के, ठीक है बेटा। देखो आइसोबारिक प्रोसेस, अब ये आइसोबारिक क्या होता है? देखो बेटा, ये वही बात है ना, द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। इसकी स्टार्ट ले लो बेटा। ले लिया सर। ले लिया सर। बिल्कुल। देखो बेटा, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है इसका, ऑल केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट इन लैबोरेटरी एट द कांस्टेंट प्रेशर। यस सर। ले लिया ना स्क्रीनशॉट इसका? यस सर। आइसोकोरिक में क्या होता है बेटा, क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यस सर। ठीक है। यस सर। और बताएं बेटा, जिसपे से वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, उसका वर्क डन भी 0 होता है। यस सर। हाँ, अभी हम बताएंगे फिजिक्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं। अच्छा, वर्क डन फिजिक्स वाला क्या होता है बेटा? वर्क क्या होता है? W होता है, वर्क होता है, बट डिफिनेशन क्या है? अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है सर? यस सर। पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा बड़ी ईमानदारी से, बट आपने नहीं पढ़ा होगा वो अलग की बात है। सर पढ़ा है सर। पढ़ा है सर। पढ़ा है, बिल्कुल सही। चलो पढ़ तो लियो कम से कम। सर इसमें क्या है? किसमें से? मतलब वर्क, इसका फॉर्मूला ये होता तो सर? तो अभी मैं बताऊंगा, ये तो रहा फिजिक्स का पार्ट। अभी केमिस्ट्री में देखना इसका यूज कैसे करते हैं वर्क का, तब बताऊंगा वर्क देखो बेटा 0 कैसे होता है ये। यस सर। ठीक है, बस आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए और फुल मार्क्स आपको आएंगे, दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो फुल मार्क्स आएंगे पक्का? नंबर आना है सर, और क्या चाहिए?
इसमें से कुछ डाउट है क्या कि मार्क्स नहीं आएंगे? जब ऐसे पढ़ाई करोगे तो डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो पढ़ते तो हैं, बस क्वेश्चन वो समझ में नहीं आते कभी कभी। डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है, बस जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, बस वही नहीं आते। अच्छा। सर हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं रहती। डेल्टा यू का एनर्जी होता मतलब? डेल्टा यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल, यस सर। ठीक है बेटा। यस सर, हो गया, आगे बढ़े। हाँ हो गया, तो जो जरा हम एक चलो ठीक है। अब देखो बेटा, हाँ इसमें लिखा हुआ है गैसियस रिएक्शन क्लोज कंटेनर वेयर नन ऑफ वेयर नोन ऑफ द वॉल्स आर मोबल। देखो एडियाबेटिक क्या होता है बेटे, अब समझ लो। एडियाबेटिक के लिए पूछ रहे थे ना कोई बच्चा? यस सर। A process in which heat is not allowed to enter or leave of the system। मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा क्यू था ना बेटा, वो जीरो था, तभी तो वो नहीं हो रहा था। ना तो अलाउ हो रहा है, ना तो इंटर कर रहा है, ना तो निकल रहा है। इसका क्या मतलब है कि वहां का डेल्टा क्यू है वो जीरो है। बोलो बेटा, समझ में आया? हाँ यस यस सर। हाँ ये जरूर ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी है बेटा। इंटरनल एनर्जी एज स्टेट फंक्शन इसमें है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, बिल्कुल। ले लिया स्क्रीनशॉट। सर, इसका एग्जाम्पल किसका बेटा? ठीक है बेटा, देखो यहां पे लिखा हुआ है Q इज द जीरो। अच्छा बेटा ये बताओ, इसमें यदि हम डेल्टा क्यू को जीरो कर दें तो क्या डेल्टा टी जीरो होगा वहां का? यदि हम बेटा डेल्टा क्यू को जीरो कर दें तो मुझे ये बताओ, क्या डेल्टा टी जीरो होगा या फिर डेल्टा यू जीरो होगा? मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर क्या जीरो होगा, या फिर यूं कहें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी? हो बेटा सकता सर, क्योंकि नहीं हीट होगा, अलाउड टू एंटर। नहीं क्यों होगा। नहीं होगी? क्यों नहीं अच्छा ये होगी? बताओ, यदि हम थर्मोफ्लास्क के अंदर पानी भर दें
हाँ गर्म, ठीक है। तो थर्मोफ्लास्क मतलब क्या होगा कि उसका डेल्टा क्यू जीरो होगा, ना तो वो हीट रिलीज हो रही है ना तो लीव इंटर हो रही है वहां पे। हाँ पर डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर क्या जीरो होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। क्योंकि तो जब वहां पे हीट ना जब बाहर जा रही है ना, वहां पे थर्मोमीटर लगाएंगे तभी टेम्परेचर बताएगा वो। हाँ अच्छा, उसके अंदर तुमने गर्म पानी भर रखा है ना, तो कुछ ना कुछ तो इंटरनल तो होगा ही होगा मॉलिक्यूल्स, एनर्जी जीरो तो नहीं होगा। नहीं होगा सर, क्योंकि वो हीट है ना, ना बाहर जा रही है ना, मतलब सिस्टम से बाहर, अंदर ही ना उसमें अंदर होगा, अंदर आने दे रही है। रिएक्शन तो हो रही होगी अंदर अंदर, समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई। बिल्कुल। तो हाँ ये क्वेश्चन आया था पहले एग्जाम में, इसको नोट कर लो। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो भैया, जरूरी है। देखो ये देखो, हमने बताया है थर्मोफ्लास्क के बारे में पूरा, थर्मस फ्लास्क। अरे थर्मस होता है कि नहीं होता चाय भरने वाला? हाँ होता सर, हाँ अच्छा, थर्मस नहीं उसमें देखा, चाय गरम रखी रहती। देखा ही होगा कि वो एक मिल्टन का डिब्बा आता है ना, पानी भरने वाला, 1 लीटर का, आधा लीटर का। कौन सा डब्बा मिल्टन सर? का, मिल्टन हो गया, सेलो हो गया। हम्म। हाँ प्रेस्टीज की डिब्बे, बॉटल्स आती हैं। हाँ सर, बॉटल का पता, वो डब्बी का नहीं पता। डिब्बा भी आता है और बॉटल भी आती है। हाँ तो सर उसमें ठीक अभी है। एडियाबेटिक प्रोसेस रहती ना। हाँ बेटा, अब तुम सही पकड़े हो प्रिया। क्योंकि सर उसमें ना पानी गरम रखो तो गरम बना रहता है, या ठंडा रखो तो ठंडा ही रहता है, ना सही रहता। समझ में पढ़ाई आ रही है ना पूरी? यस सर। हाँ बहुत सही। और जो आपके फ्रेंड से उनसे बोलो कि बेटा ज्वाइन करो, घर में बैठे रहने से, हवन करने से कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी सर बहुत लोग क्लास नहीं लेते। कैसा बेटा? बहुत लोग सर क्लास नहीं लेते। बहुत लोग क्लास लेंगे। नहीं लेते सर, देखो 4 पार्टिसिपेंट है ऑनली। हाँ तो उनसे बोलो अपने फ्रेंड्स से क्लास करो। सर हमारी फ्रेंड्स ने तो ले ली। तो दूसरे फ्रेंड से बोल दो कि तुम अपने फ्रेंड से बोल दो। देखो चैन बढ़ाओगे उतना ही फायदा है, क्योंकि चैन बढ़ाने से क्या है कि आप जब कन्वर्सेशन करते हो ना, हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब ग्रुप डिस्कशन से होता है, जीडी से होता है। वो जीडी मस्ट है। यस सर, बोल देंगे बिल्कुल। सर आज। हाँ सभी लोगों से बोलो कि सर की क्लास जरूर अटेंड करो, केमिस्ट्री की, चाहे और करो चाहे ना करो। ठीक है? चलिए बेटा, अच्छा ठीक है, अब हम कल साइक्लिक प्रोसेस पढ़ाएंगे, ठीक है? साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। यस सर। ओके बेटा।